नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस योर क्लासेस। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड का बजट जो सत्र 2021-22 के लिए आया है। जो झारखंड में जितने भी एग्जाम आने वाले हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक झारखंड का बजट। यहाँ से एक दो प्रश्न पूछे ही जाएंगे, ये कंफर्म है। तो आप लोग इस वीडियो को जो है वो अंत तक जरूर देखें। और इसमें क्या किया गया है कि क्वेश्चन के द्वारा भी आपको समझाने का प्रयास किया गया है, तो इसलिए आप के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए अब हम लोग बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। पहला बात कि ये जो झारखंड के मुख्यमंत्री जी हैं हेमंत सोरेन, इनका ये ट्वीट है 3 मार्च का। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि विधानसभा जाने से पहले इनको परिवार से मतलब क्या है कि समय बिताने का अवसर मिला। ये यहाँ पर ये बताए थे, 3 मार्च का ये ट्वीट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सभी पहचान रहे होंगे कि ये हैं कौन, तो हेमंत सोरेन जी। उसके बाद इनका अगर बात करें तो ये हैं झारखंड के वित्त मंत्री। कौन है झारखंड के वित्त मंत्री अभी, तो डॉक्टर रामेश्वर उरांव। तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ सकता है कि झारखंड के वित्त मंत्री कौन है यहाँ पर, तो डॉक्टर रामेश्वर उरांव। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है हमारा कि बजट संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें सबसे पहले हम लोग जानते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग झारखंड का बजट 2021-22 जो आया है इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले बजट संबंधित कुछ हम लोग महत्वपूर्ण बातें को जानते हैं। पहला क्या है कि इस बार जो है वो पहली बार आउटकम बजट का भी प्रावधान किया गया है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पहली बार ऐसा किया गया है कि आउटकम बजट का भी जो है वो ख्याल रखा गया है। इसका क्या मतलब होता है कि अभी जो करंट में हमारी सरकार है हेमंत सोरेन जी की, तो इनका ये कहना है कि ये जो बजट आया इसका रिजल्ट क्या होगा, तो ये लोग जो हैं वो इसका जो है वो रिजल्ट भी देखना चाहते हैं। तो इसलिए इस बजट में आउटकम बजट का भी प्रावधान रखा गया है। दूसरा पॉइंट क्या है कि बजट की शुरुआत जो है वो वीर शहीदों के नाम के साथ हुई थी। आप ये दोनों पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। ये तो है कि आपके जानकारी के लिए कि बजट की शुरुआत जो है वो वीर शहीदों के नाम के साथ हुई थी, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि पहली बार जो है वो आउटकम बजट का भी प्रावधान रखा गया है। दूसरा बात क्या है कि भारतीय बजट के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो जेम्स विल्सन को। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि भारतीय बजट के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है, तो जेम्स विल्सन को। किन्हें, तो जेम्स विल्सन को। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है कि बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आपको बता दें कि जो बजट का उल्लेख है वो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, ठीक है बात। लेकिन इसके जगह पर क्या है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 112 में जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से 2 पॉइंट क्लियर हुआ कि बजट का उल्लेख जो है वो संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है, और दूसरा कि उसके जगह पर क्या है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112 में है। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट सारा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में हमारा यहाँ से शुरुआत होता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग जो ये बजट है इसमें क्या क्या हुआ है, चेंज क्या परिवर्तन, तो हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कितना करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है 91,277 करोड़ का जो है वो बजट पेश किया गया है। आप ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है को कि जो वित्तीय वर्ष 2021-22 है इसके लिए कितना करोड़ का बजट जो है वो पेश किया गया है। तो कितना करोड़, तो 91,277 करोड़। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कितने पेज का बजट पेश किया गया है। तो आपको बता दें कि जो इस वर्ष का जो बजट है 2021-22 का ये 48 पेज का बजट है। टोटल कितना पेज था, तो 48 पेज का ये बजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में हमारा कि हाल ही में घोषित बजट में वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटे का क्या अनुमान रखा गया। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ सकता है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को भी समझना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो राजकोषीय घाटा कहने का मतलब ये हुआ कि खर्चा ज़्यादा है और जो आय का जो स्रोत है वो कम है। कहने का मतलब क्या हुआ कि खर्चा अधिक और आय कम, यानी कि आपके पास रुपया कम है और आप उड़ा ज़्यादा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा का क्या अनुमान रखा गया है,
तो 2.83%, कितना 2.83% जो है वो राजकोषीय घाटा का अनुमान रखा गया है, जो लगभग कितना होता है, तो 10,210 करोड़ जो जीएसडीपी होता है इसका 2.83% जो है अनुमान रखा गया है। यहाँ पर क्या होता है कि जीएसडीपी का 2.83% जो है वो राजकोषीय घाटा का अनुमान रखा गया है। इसका मतलब क्या होता है, जीएसडीपी का तो राज्य सकल घरेलू उत्पाद इसका फुल फॉर्म होता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि बजट 2021-22 में मनरेगा मजदूरी 194 से बढ़ाकर कितने रुपये का ऐलान किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है, जो पहले मनरेगा मजदूरी में जो मजदूरों को मिलता था तो 194 रुपया मिलता था, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 225 रुपया कर दिया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। यानी कि कितना रुपया बढ़ा दिया गया, तो टोटल 31 रुपया जो है वो बढ़ा दिया गया है। आपको इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। दूसरा बात कि मनरेगा जो है, मनरेगा का जो है शुरुआत कब हुआ था, तो 2005 ईस्वी में जो है वो मनरेगा की शुरुआत की गई थी, और इसका जो नाम है चेंज करके 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज करके नरेगा रख दिया गया था। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट में कितना रुपया कृषि ऋण माफी के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है आपका, 12,000 करोड़ जो है, 1200 जो करोड़ है, इतना जो है वो कृषि ऋण माफी के लिए प्रस्तावित है इस बजट में, वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में घोषित बजट में निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की जाएगी। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए में दाल भात योजना, ऑप्शन बी में गुरुजी किचन योजना, ऑप्शन सी भूख मिटाओ योजना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरुजी किचन योजना। ये जो हमारा बजट है 2021-22 का, इसमें गुरुजी किचन योजना की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, आपके जानकारी के लिए बता दें कि अर्जुन मुंडा की सरकार में जो है वो मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत की गई थी, और इसमें क्या होता था कि 5 रुपये में भोजन मिलता था, यानी कि खाना मिलता था इसमें 5 रुपये में, और इसी योजना के तर्ज पर जो है वो गुरुजी किचन योजना शुरुआत की गई है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में घोषित बजट 2021-22 के अनुसार प्रतिदिन लगभग कितना लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, 80 लाख लीटर प्रतिदिन जो है वो दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट के अनुसार किस नई योजना की शुरुआत की जाने की बात कही गई है। आइए हम लोग इसके ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए में है दाल भात योजना, ऑप्शन बी शहीद ग्राम विकास योजना, ऑप्शन सी उपरोक्त ए एंड बी दोनों, और ऑप्शन डी शहरी वानिकी योजना। अब आइए हम लोग इसके ऑप्शन पर चर्चा करके इसको फाइंड करते हैं कि कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो बहुत पहले ही शुरुआत हो चुकी है। ऑप्शन बी जो है इसका भी शुरुआत बहुत पहले हो चुका है। कहने का मतलब है कि भले ही जो है शहीद ग्राम विकास योजना के तहत 5 करोड़ का जो है वो देने के बाद कहा गया है इसमें किसमें, तो शहीद ग्राम विकास योजना के तहत। तो यानी कि ऑप्शन ए और बी नहीं है, और ऑप्शन सी में क्या है कि उपरोक्त ए एंड बी दोनों, तो ऑप्शन सी भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, शहरी वानिकी योजना। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में घोषित बजट में बिरसा ग्राम योजना के लिए कितना करोड़ राशि का प्रावधान रखा गया। तो आपको बता दें कि बिरसा ग्राम योजना के लिए जो है वो 61 करोड़ का जो है वो प्रावधान रखा गया है। आइए अब हम लोग बजट संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण या फिर अन्य तथ्य को यहाँ पर देखते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि इस बजट में क्या क्या और कही गई है जो हम लोगों को जानना चाहिए। ओपन यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही गई है। दूसरा, 69 एकलव्य स्कूल की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है इस बजट में। उसके बाद 4,496 स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में जो है वो विकसित करने की योजना बनाई गई है इस बजट में। उसके बाद और हमारा यहाँ पर पॉइंट है कि बंधुआ मजदूर के पुनर्वास के लिए हर जिले में 10 लाख रुपये का कॉर्पस फंड का गठन किया जाएगा। उसके बाद है कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 12 करोड़ की राशि जो है वो प्रस्तावित है इस बजट में।
तो यहाँ पर जितना भी था कि हम लोगों को कम से कम जानना ही चाहिए जो एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ये हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। उसके बाद है कि अगर आपको ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि वित्तीय वर्ष जो है वो प्रावधानित राशि क्या है, मतलब कि कहाँ कहाँ कितना खर्च किया जाएगा। तो सामान्य क्षेत्र में जो है वो 26,734 करोड़, उसके बाद सामाजिक क्षेत्र में जो है वो 33,625 करोड़, और आर्थिक क्षेत्र में जो है वो 30,917 करोड़, इतना रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा इस बजट के। जो अगर एक मोटा मोटी बोले कि ये 3 क्षेत्र में जो है वो इतना रुपया खर्च किया जाएगा, खर्च करने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद इतना जो है राशि आएगा कहाँ से, तो ये यहाँ पर आपका दिया गया है कि राजस्व कर से इतना, गैर राजस्व कर से, केंद्रीय सहायता, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी। तो ये आप इसे भी देख सकते हैं, ठीक है, आप इसे भी देख लें एक बार। अगर डायरेक्ट डाटा पूछ दिया जाए एग्जाम में तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि कम से कम आप इतना क्वेश्चन को जो है वो अपने माइंड में रखेंगे। कोई भी एग्जाम में आप अगर बैठते हैं तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप जो है वो उसे छोड़ के नहीं आएंगे, आप टिक करके ज़रूर आएंगे, और वो भी सही आंसर। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करें, हर एक स्टूडेंट तक पहुँचाएँ इस वीडियो को। फिर मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के करंट न्यूज़ से रिलेटेड। अब जितना भी होगा हमारा प्रयास होगा कि आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाए, और जो है न्यूज़ मान के चलिए कि झारखंड के करंट न्यूज़ जो कि हमारा एग्ज़ाम से रिलेटेड है उसको आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।